मातम जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन कभी वाक़ईन हुसैन इब्न अली का मातम करें, यानी गम की कैफियत इस कदर बढ़ चुकी हो कि इंसान बेअख्तियार अपने सर पे हाथ मारे, बेअख्तियार अपने सीने पे हाथ मारे। ये है मातम। मातम गम की कैफियत के बढ़ जाने का नाम है। पता नहीं आप लोगों ने देखा हो, कभी करबला जाना नसीब हो, नहीं हो तो आप ऐसे इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जब आशूर के दिन निकलते हैं अबुल फज़ल अब्बास के हरम से हुसैन इब्न अली के हरम की तरफ, तो किस तरह बेअख्तियार सरो सीना पीटते हुए लोग निकलते हैं। वहाँ कोई ये नहीं देखता कि किसका हाथ किसके हाथ से मिल रहा है, लय पे है या नहीं है, बहर पे है या नहीं है। वो फ़कत सरो सीना पीटते हैं, वो ये नहीं देखते कि हाथ मिलता हुआ चल रहा है या नहीं। ये मंजर हमने कुम में भी बहुत देखा है। आशूर के दिन जब लोग निकलते हैं तो ये नहीं देख रहे होते कि किसका हाथ कहाँ पड़ रहा है, कितना मिल के पड़ रहा है। फ़कत सरो सीना पीटते हुए हुसैन इब्न अली पे गिरिया करते हैं। ये गिरिये की शदीद कैफियत का नतीजा होता है। बाकी तो अभी जैसे मातम कर रहे हैं लोग, उसमें अभी जो नौहा खान लोग आते हैं उसमें तरह तरह के म्यूजिक डाले जाते हैं, उसमें सब कुछ होता है लेकिन मातम ही नहीं होता है ना, मातम नहीं होता। अब ये सब कुछ देखे और फिर कहेंगे नहीं कुछ कहना नहीं चाहिए, जो कुछ करें करने दो, अज़ादारी में कोई इस्लाह करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। देखें, एक नुक्ता बुनियादी समझ ले हर मसले में, जो चीज़ जिस चीज़ में खराबी पैदा ना की जाए उसमें इस्लाह की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ भी खराबी हो वहाँ वहाँ इस्लाह करने की ज़रूरत है। ये कानून है। अगर आपकी बिल्डिंग ख़राब हो गई है तो उसको इस्लाह करने की ज़रूरत है। अगर आपकी दाढ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो उसको कहते हैं इस्लाह कर लो, दाढ़ी की इस्लाह कर लो, क्योंकि ख़राब हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो गाड़ी को इस्लाह करने की ज़रूरत है। अगर आप ये कहें कि अज़ादारी में कोई कुछ खराबी ही नहीं पैदा करता तो फिर इस्लाह की जरूरत नहीं है। अगर आप मुतमईन है कि कोई खराबी पैदा नहीं करता तो फिर इस्लाह की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि अज़ादारी के नाम पे अभी हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है। अगर मोमिना औरतों को बेपर्दा करके बाजारों में निकाल दिया जाए अज़ादारी के नाम पर, और हम कहेंगे नहीं कुछ अज़ादारी के बारे में बोले हम नहीं, चूंकि अज़ादारी है लिहाजा कुछ बोले नहीं, तो ऐसे जहन की हम तायीद नहीं कर सकते। जो सैयद सज्जाद की अज़ादारी को नुकसान पहुंचाए उसके हम मुखालिफ हैं, उसके हम दुश्मन हैं। जो इमाम सैयद सज्जाद की अज़ादारी को नुकसान पहुंचाए। अभी क्या हो रहा है, जैसे सर पे चाकू रख के पत्थर मार रहे हैं, यूं सर पे पत्थर मारे, चाकू अंदर चला जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, और देखने वाला देख नहीं पा रहा है। अभी और भी बढ़ने वाले हैं। जब इंसान जहालत करने पे आता है तो कम नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि ये शिमर ने ऐसा किया था, हुरमुला ने ऐसा किया था, कोली ने ऐसा किया था, तलवारें मारी थी, लिहाजा हम भी तलवारें मार रहे हैं। तो अगर ज्यादा बढ़ जाएगी यही चीज तो बढ़ते बढ़ते ऐसा भी करेंगे, शायद देखे खुदा ना करे, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ नादान इंसानों को ये भी तैयार किया जाए कि तो अपने गले पे छुरी चला लो, क्योंकि इमाम हुसैन के गले पे छुरी चली हुआ अभी 2 साल पहले। अपने अब सीने में तो नहीं मार पाया लेकिन अपने पेट में गोली मारी इमाम हुसैन का नाम लेके। देखा है, हो सकता नहीं देखा है, क्लिप्स आई हैं। अभी इसी साल पाकिस्तान में एक दुल्हन को बना के लाके बिठा दिया गया, औरत को, एक खातून को लाके पूरे मजमे में दुल्हन बना के 7 मुहर्रम को बिठा दिया गया, और लोग उस पर चादरें चढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। लानत हो ऐसी अज़ादारी पर कि जिसके जरिए से तुम हुसैन पे गिरिया ना करो, अपनी बेटियों की शादी की फिक्र में लगे हो 7 मुहर्रम को। शर्म नहीं आती? इसको अज़ादारी कहते हैं। अगर ये अज़ादारी है तो हाँ, इस अज़ादारी की जुर्रत से मुखालफत करे, ताकि हकीकी अज़ादारी को बचाएं, ताकि उस अज़ादारी को बचाएं जिसके लिए जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने कुर्बानियां दी है ना। और बहुत कुछ हो रहा है। मैं अभी अब नमूने पेश करने में बहुत सारी चीजें आपकी नजरों से आती गुजरती रहती हूँ। तो जिस चीज में खराबी पैदा ना हो इसकी इस्लाह की जरूरत नहीं है। रोड खराब होगी, रोड बनाई जाएगी, घर खराब होगा, घर बनाया जाएगा, स्कूल खराब होगा, स्कूल बनाया जाएगा, कपड़ा खराब होगा, कपड़ा इस्लाह किया जाएगा, दाढ़ी खराब होगी, दाढ़ी बनाई जाएगी। लेकिन सूरज की इस्लाह की जाएगी? सूरज की इस्लाह नहीं होगी, क्योंकि सूरज खराब ही नहीं होता। सूरज खराब नहीं होगा, उसके सामने बादल आ सकते हैं लेकिन सूरज में खराबी नहीं है, लिहाजा हम सूरज की इस्लाह करने नहीं जाएंगे। तो अज़ादारी में वो एक अज़ादारी वो है जो खराब होने वाली नहीं है, एक अज़ादारी वो है जिसको लोग खराब कर रहे हैं। तो वो अज़ादारी जो सूरज की तरीके से जो कभी खराब नहीं होगी उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। वो अज़ादारी किसकी है?
وہ عزاداری امام سید سجاد کی ہے، وہ عزاداری امام صادق علیہ السلام کی ہے، وہ عزاداری جناب زینب کی ہے، وہ عزاداری امام رولا علیہ السلام کی ہے۔ وہ عزاداری سورج کی طریقے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو کچھ کرتے دیکھیں، کچھ عیسائیوں کو کرتے دیکھیں، کچھ ہندوؤں کو کرتے دیکھیں، ان کی بات اچھی لگے، وہ آ کے عزاداری میں شامل کر لیں، کوئی ناریل توڑنے لگے، کوئی تار مکھانے کا علم بنانے لگے، کوئی چھواروں کا علم بنانے لگے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ عزاداری جیسے مقدس عمل میں مادیت داخل کر رہے ہو، میٹرلسٹک سوچ لے کے آئے ہو۔ جب اتنی مادیت کے سوچ لے آئے ہوئے تو کبھی حسین کی روحانیت تمہیں نہیں مل سکتی۔ حسین ابن علی کی روحانیت تک جانا ہے تو روحانی عزاداری چاہیے، مادی عزاداری نہیں چاہیے، چھواروں کا علم نہیں چاہیے، ابو الفضل عباس کا علم چاہیے۔ تو معاف کیجئے گا اگر آپ کو برا بھی لگے تو لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لگے۔ جہاں خرابی ہوگی وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہی مسئلہ دین کا بھی ہے۔ دین میں جہاں جہاں خرابی ہوگی، دین میں ملنگیت لائی جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی۔ دین میں اخباریت لائی جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی۔ دین میں شرادی فرقہ بنایا جائے گی، اصلاح کرنی پڑے گی۔ دین میں لندن اور برطانیہ کی پیٹ، ابھی میں جانتا ہوں یہی لکھنؤ میں امین آباد کے ایک انسان کے ذریعے سے بہت سارے جوانوں کو 10,000 15,000 20,000 الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، کون کتنا جوانوں کو برباد کرتا ہے، جو جتنا زیادہ جوانوں کو برباد کرے اتنی زیادہ پیسہ اس کا زیادہ ہے۔ 20,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور ان کے ماں باپ سے پوچھا کہ تمہارے بچے کی کیا حالت ہو رہی ہے، کہہ رہے مولا دے رہے ہیں، مولا دے رہے ہیں، مولا کا کام کر رہا ہے، مولا دے رہے ہیں، یہ مولا۔ تو ان سے کہا مولا تو بیکار انسانوں کو نہیں دیتے ہیں، اس طرح مولا اس طرح دیتے ہیں۔ تمہارا بیٹا بے دین ہوتا چلا جائے، لوگوں کو بے دین چلا دے، مولا دے رہے ہیں۔ جانتا ہوں، صرف یہاں صرف لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے شہروں میں، شاید آپ کے شہر میں بھی ایسا آنا شروع ہو جائے، ابھی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں نہیں آتا۔ باقاعدہ انسانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دنیا سمجھ گئی ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم نے اسرائیل کو بھی ہرایا، ہم نے داعش کو ہرایا، ہم نے امریکہ کو ہرایا نہیں ہرایا؟ عزاداری کی روح ملنے کے بعد ہم نے ہرایا، ہم نے صدام کو ہرایا، ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو ہرایا۔ تو اس عزاداری کو اتنا زیادہ مادی بنا دو کہ عزاداری کی روح ہی ختم ہو جائے، روح عزاداری ختم ہو جائے۔ عزیزو، ہماری جیب بھر جائے گی، ہمارا پیٹ بھر جائے گا، لیکن جناب زینب کے مجرم بن کے رہ جائیں گے، سید سجاد کے مجرم رہیں گے۔ قیامت کے دن جناب زینب کے مجرم کے طور پر پیش نہ کیے جائیں گے۔